क्या चल रहा है? लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज कर ली थी और बेस चेंज थ्योरम कर ली थी। आगे नोट्स लिखे थे अपन ने, है ना? नोट्स में मैंने शायद एक नोट उस टाइम पे मिस कर गया था, फिर मैंने दोबारा लिखाई भी थी। मैं फिर से लिखा देता हूँ एक बार। ये वाली है ना, शायद ध्यान देना, मैंने ये वाली लिखाई थी कि ऐसा कुछ होगा अगर, तो इसमें सिंपल सा तुम ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना? ये वाली मैंने बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना? इन केस तो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे क्या बोल रहा हूँ। एग्जांपल क्या ले अपन, 8 log 3 एट बेस 2, ये है लेट्स, है ना? तो ये जो 8 है और ये जो 3 है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर log 8 एट बेस 2। मेरे को ये बताओ, log 8 एट बेस 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर log 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यूब एट बेस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3, ठीक है ना? ये 3 आगे आएगा, log 2 एट बेस 2 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 27। ये चीज़ पता है 3 कैसे आई? लिख भी देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3, अब 3 आगे आ जाएगा, log 2 एट बेस 2 ये होता ना, तो 3 टू द पावर 3, सिंपल। तो ये चीज़ थी वो जो प्रॉपर्टी, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ए और सी को तो मैं इंटरचेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आज अपन करेंगे, और क्या बच गया इसमें? एंटीलॉग मैंने बता रखा है ना, वो जो एक्सपोनेंट होता है, जो तुम्हारा बेस होता है, वो एंटीलॉग होता है। कोई काम की बात नहीं है वैसे। तो दो टॉपिक्स बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म, ये वाला भी तुम्हारा, है ना? तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे आज। चलो ये, तो आज अपन पहले बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की, क्योंकि उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स है, इतना पूछते भी नहीं बट फिर भी, है ना? तो देखो क्या, इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। तो सिंपल सा तुम ऐसे समझो कि लेट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एंड आर एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये एक्स के फंक्शंस है, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है ना, कांस्टेंट मतलब एक्स की पावर 0। चलो, तो तुम्हारे पास लेट्स से केस 1 की बात करता हूँ मैं। केस 1 तुम्हारे पास लिखा हुआ है log एफ एक्स एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log जी एक्स आर एक्स। इनइक्वालिटी आ गई, कंपेयर कर रहे हैं ना। इस केस की बात करनी है। इस केस में तुम्हारे पास दो पॉसिबल सिनारियोज होते हैं ना, अपन दोनों की बात करेंगे। पहला होता है कि एफ सॉरी ऐसे तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे ना तुम, गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया। ऐसे तो कंपेयर कैसे करोगे फिर तुम, अगर दोनों में ये अलग है तो। यहाँ पे भी एच एक्स आएगा, है ना? बेस सेम है, इनकी बात करनी है ना? एफ एक्स सी एक्स एच एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, और log एफ एक्स एट बेस एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log जी एक्स एट बेस एच एक्स। सिंपल सी बात है। देखो दो केस हैं, क्या अपने को पता है? log डेफिनेशन बदलता है कहाँ पे? इफ एच एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एफ एच एक्स इज 0 to 1, ठीक है? इन दो जगह केस बदलता है। इस जगह क्या होगा, देखो एच एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसकी अपन ने कल भी बात करी थी, मैंने शायद बताया था ना, नोट भी कराया था। अगर एच एक्स ग्रेटर देन 1 है तो
एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स हो जाता है। मैंने ग्राफ से समझा भी था ये क्या हो रहा है, वही सेम प्रॉपर्टी मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि अलग कुछ नहीं। और इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसमें एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, इतनी सी बात है बस, इसमें नया कुछ नहीं है। कल अपन ने इस पर बात कर ली थी। केस 2 बिल्कुल सिमिलर है। केस 2 में बस इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। केस 2 में अपन बात करेंगे लॉग एफ एक्स एट बेस एच एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लॉग जी एक्स एट बेस एच एक्स। अब इसके तुम दोनों रिजल्ट मुझे खुद ही बता सकते हो, है ना। पहला एफ एच एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स 1 से बड़ा है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है असली में। तो जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स, और एफ 0 एच ऑफ एक्स 1, तो क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज, तो जी एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, बस ये अपन ने सेम रिजल्ट कल लिखा था अपन ने, है ना। फिर बता रहा हूँ, अपन ने कल लिखा था ये, मैंने ग्राफ से समझाया भी था कि हो क्या रहा है। वही सेम रिजल्ट मैं फिर से दिखा रहा हूँ तो कुछ नया नहीं है हकीकत में, तो कुछ भी नया नहीं है ना। तो ये क्लियर है। अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। इनइक्वालिटी की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। तो देखो, पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करें। क्या लेके चले अपन, कुछ भी लो यार क्वेश्चन, क्या बताऊँ इससे। सॉल्व, पहला अपन क्वेश्चन लेंगे लॉग, देन क्वेश्चंस फ्रेम करने में टाइम लग जाता है। कुछ भी ले लो यार एक बार के लिए। लॉग 2x² प्लस 7x प्लस 7, इसकी बात करनी है एट बेस लेट्स से x is greater than equals to 0। लेट्स से ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना। मुझे नहीं पता आंसर आएगा नहीं आएगा, वो चेक करते हैं ना। अपने को सॉल्व करना, देखो तुम सॉल्व कैसे करोगे सिर्फ वो सीखो। अपने पास एक क्वेश्चन है लॉग 2x² प्लस 7x प्लस 7 एट बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बात चल रही है। अब देखो, अपने को इस x का पता है क्या, कुछ नहीं पता ना, नहीं पता ना। तो दो केस आएंगे। केस 1 क्या, जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो 2x² प्लस 7x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x टू द पावर 0। साइन सेम रहेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सेम रहता है, इतना ध्यान रखो बस। जो 0 से 1 में होएगा तो साइन उल्टा होएगा, है ना। तो अभी सेम साइन है, और किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। जब भी ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रखेंगे अपन, जैसा भी साइन है साइन सेम रखेंगे, है ना। चलो, तो ये है अपने पास क्वेश्चन। तो अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, 7x प्लस 7 माइनस 1 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके फैक्टर 6 to 12 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसका, कैसे करोगे, फैक्टर
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट 2 इंटू 6 हो जाए, यानी कि 12 हो जाए, ठीक है। और ये मिडिल टर्म आनी कैसे चाहिए, एडिशन के थ्रू आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन में जो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो ध्यान है ना, या फिर से याद कराने की ज़रूरत है। देखो फैक्टराइजेशन में अपन ने बात करी थी मिडिल टर्म को तो अपन स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे ताकि 2 इंटू 6 आ जाए उनका प्रोडक्ट। जैसे कुछ R1 प्लस R2 में स्प्लिट करेंगे तो R1 प्लस R2 7 आ जाए, क्यों प्लस, क्यों इस वाले प्लस को देख के, और R1 इंटू R2 कितना आ जाए 2 इंटू 6 यानी कि 12। ये बात करी थी अपन ने फैक्टराइजेशन के टाइम पे। तो R1 और R2 क्या होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका सम 6 और उनका प्रोडक्ट 12, 4 और 3, ये वो दो नंबर्स है। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन करा रखा है ना मैंने FOM में, तो देखो तो इधर लिख लेता हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म से इन दो टर्म से कॉमन लेना है कुछ, इधर से 2x कॉमन लिया कितना है x प्लस 2, इधर से भी कुछ सेम कॉमन लो कि x प्लस 2 आ जाए, प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से x प्लस 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम्हारे पास सिंपल सी एक इनइक्वालिटी आई है x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वाली इनइक्वालिटीज अपन सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करेंगे मैंने बता रखा है, सबसे पहले क्या पता लगाना होता है, ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या क्या है, -2 और -3/2। पोल्स क्या क्या है, कोई सही नहीं है अभी। चलो बात कर लेते हैं, रियल लाइन पे प्लॉट कर दे, -2 इधर आएगा और -3/2 इधर आएगा। पोल कोई साइन नहीं है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ साइन देखना है। -3/2 से बड़ा कुछ भी नंबर लिख दो, 0 लिख दूँ तो पॉजिटिव 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 आएगा। इसकी पावर कैसी है, ऑड, इसकी पावर कैसी है, ऑड, ऑड पे साइन चेंज होता है, हो गया साइन चेंज, ठीक है। अपने को क्या बात करनी थी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की ओर बात करनी है। इक्वल्स टू पे मैं इस 0 को इंक्लूड करूँगा, ये ज़ीरोज़ है ना तो इनको इंक्लूड करूँगा इक्वल्स टू पे, तो ग्रेटर देन की बात हो रही है तो ये वाला एरिया आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2, कौन सा ब्रैकेट, क्लोज्ड, क्योंकि इंक्लूड है, यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आया अपना, ये सॉल्यूशन है नहीं। क्या करना है, अपन ने सबसे पहले एक चीज़ लिखी थी, ध्यान रखना, अपन ने जब उधर मॉड्यूलस में केस बनाए थे तो भी ये सेम हरकत की थी। यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 1 है ना, अपने को x कैसा चाहिए, 1 से बड़ा। यहाँ पे x की ये वैल्यूज आई है, बट x शुड, पेन थोड़ा अलग है, सॉरी x ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो मतलब 1 से छोटी सारी वैल्यूज हटा देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना अपना, फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो क्या ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है, क्या छूट रहा है फिर अपना, बताओ मुझे, देखिए क्या छूट रहा है, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, क्या, बिल्कुल, ये अपना सिर्फ एक केस है जिसमें अपन ने x ग्रेटर देन 1 की बात करी है, ये अपना सिर्फ एक केस है जिसमें अपन ने x ग्रेटर देन 1 की बात करी, केस 1। अब ऐसे ही केस 2 की भी बात करेंगे, है ना, मिस नहीं करना है अपने को कुछ भी, उसमें आंसर आया नहीं है वो देखा जाएगा। तो
इधर क्या होगा, x 0 से 1 के बीच में होगा। चलो बात करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, शायद ये था, देखना एक बार। 2x² + 7x + 7 एट बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही था ना अपना क्वेश्चन। 2x² + 7x + 7, बिल्कुल यही था। तो x कैसा है, 0 से 1 के बीच में, तो साइन क्या होएगा, चेंज। चलो 2x² + 7x + 7 इज लेस देन इक्वल्स टू x टू द पावर 0, यानी कि 2x² + 7x + 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x² + 7x + 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से फैक्टराइजेशन होएगा। फैक्टराइजेशन होएगा तो कैसे होएगा, वापस से वही चीज़ें लिख देता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूज ना हो कि क्या कर दिया सर ने एक साथ ही। बट ये स्टेप्स अवॉइड करने की आदत डालो है ना, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करो ताकि ये स्टेप्स अपन अवॉइड कर सकें, क्योंकि हर बार तुम ये सब नहीं लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे 2x कॉमन आया, x + 2, फिर 3 कॉमन आया, x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x + 3 2x + 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से सेम ग्राफ बनेगा अपना, मतलब सेम रियल लाइन बनेगी। पहले अपन जीरोज़ निकालते हैं, इसके जीरोज़ क्या आते हैं, -3/2 -2। मैं सारी चीज़ें वापस लिख रहा हूँ, है ना। ये अपन ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे ऐसे, है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे अपन, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, -2 और -3/2। अपन ने अभी देखा था ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, क्यों, ये ऑड है, ये ऑड है, इसकी पावर। ठीक है, तो अपने को कौन सा आंसर चाहिए, अब कौन सा आंसर चाहिए मुझे ये बताओ, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, और ज़ीरोज़ को इंक्लूड करना है। चलो ज़ीरोज़ को इंक्लूड करते हैं और नेगेटिव वाले आंसर को पकड़ के बैठ जाते हैं भाई, यहाँ से। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से -3/2। ये अपना फाइनल आंसर है, नहीं ना, किसके साथ चेक करेंगे अपन, बट अपनी कंडीशन क्या थी, x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्या x 0 से 1 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5। तो अपना आंसर क्या हुआ, सिर्फ केस 1 वाला, केस 1 में जो आंसर आया था वो अपना आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है। सो x बिलोंग्स टू 1 to 180, ये अपना फाइनल आंसर है ना। कैसे निकाले, बात समझ में आई। अपन ने दोनों चीज़ें करी है, दोनों केस लिए हैं, पहला x ग्रेटर देन 1 हो जाए, दूसरा x 0 से 1 के बीच में हो जाए, क्योंकि लॉग अलग अलग ग्राफ अलग अलग नेचर दिखाता है, दोनों पे रंग बदल देता है, ऐसे समझो। तो उसके लिए अपन ने दो केस लिए, x ग्रेटर देन 1, x 0 से 1। x ग्रेटर देन 1 पे जो साइन है वही साइन चलेगा, x 0 से 1 में जो साइन होता है उसका उल्टा साइन हो जाएगा। दोनों पे अपन ने बात करी, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद अपन ने लीनियर इनइक्वालिटी चेक करी, जो अपन ने एफएम में सीखी थी। वहाँ से जो आंसर आया उसको अपन ने, जो अपन ने कंडीशन लगाई थी x ग्रेटर देन 1 या x 0 से 1, उसके साथ इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन, है ना, यानी कि उन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है। तो फिर बाद में यूनियन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं तुम्हारे, है ना। आज अपने पास खूब टाइम है, तुम चिल रहो। तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, चलो एक सिंपल सा तुम्हें ही देता हूँ मैं, तुम ही करो इसको ट्राई। लॉग, इधर कुछ लिख लो, लेट्स से 2x - 1, और इधर कुछ लिख दो 2 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू पता लगानी है ना।
सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर अपन सॉल्व करेंगे। 2 मिनट है तुम्हारे पास। इसके बाद अपन चालू करेंगे क्वाड्रेटिक। हाँ, इसके बाद अपन क्वाड्रेटिक चालू करेंगे, तो उसमें अराउंड मे भी रफ कैलकुलेशन है बट 7 to 8 लेक्चर्स लग सकते हैं ना। देन उसके बाद अपन शिफ्ट होएंगे कंपाउंड एंगल, जिसको कई लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं, कई लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं, तो दोनों बोल लो, अपन उस पर शिफ्ट होएंगे। उस पर मैं टाइम देना पसंद करूँगा बिल्कुल, वो टाइम देने लायक चैप्टर भी है, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें भी नहीं लगेगी, है ना। ये तो चलो तुम थोड़े फैमिलियर हो, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेगी। क्या पढ़ा तुमने, वैल्यूज़ पढ़ी है अभी तक साइंस, उस पर थोड़ी बात करेंगे अपन, है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर तीन राउट है मेरे पास, इसका 2 है। देखते हैं फिर, तब का तब देखेंगे, है ना। तो हुआ, हो गया, तो सॉल्व करने की ज़रूरत है मुझे नहीं ना। चलो अच्छी बात है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपन फिर भी कर देते हैं, हाँ। बाकी बच्चों के लिए जिनको नहीं आया होगा, देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। और एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़ अपन ने मिस कर दी, मिस कर दी, मिस कर दी। 2x² + 7x + 7 d 49 माइनस का 7 to 4ac 28 × 2 56। चलो उसमें वो बात आई नहीं, वरना बात क्या थी, चलो दिखा ज़रूर देता हूँ तुम्हें बात क्या थी। तुमने ध्यान नहीं दिया ना मैंने ध्यान दिया, बट वो बात है ना। बट उससे इसमें इम्पेक्ट पड़ा नहीं, कारण है उसका, है ना। कंसेप्ट ध्यान रखना क्यों। जब मैंने लॉग की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई, 3 चीज़ें बताई थी। क्या क्या, कि पहला तो ये तुम्हारा >0 होना चाहिए, तो x >0, ये कंडीशन भी रहेगी। x ≠ 1, ये कंडीशन भी रहेगी। तीसरी एक और कंडीशन थी कि 2x² + 7x + 7, ये भी >0 होना चाहिए, है ना। ये तीनों कंडीशंस होती है, ये भी चेक करनी थी, ध्यान रखना। अपन इधर भूल गए, बट भूलना नहीं है हिंदी, है ना। ध्यान रखना है, हर एक कंडीशन चेक करनी है अपने को। ये अभी ट्रू है, क्यों है ट्रू वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी इतना समझ के चलो ट्रू है ना। तो चलो आ जाते हैं वापस से। अब अपन कंडीशंस पूरी नोट करते हुए चलेंगे ध्यान से, है ना। पहले मैं चलो ये वाली कंडीशंस नोट कर देता हूँ, हाईलाइट वाली। पहला 2 >0 है, सही बात है। 2 ≠ 1 है, सही बात है। 2x - 1 is greater than 0, तो 2x is greater than 1 एंड x is greater than 1/2, ये चीज़ ध्यान रखना, x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, असली क्वेश्चन तो अब सॉल्व करेंगे, है ना। चलो बात करते हैं आगे, इधर ही कर दूँ मैं साइड में। चलो केस 1 देखो, केस 1 क्या है। अब तुम्हें ये क्लियर है, केस लगेंगे नहीं लगेंगे मुझे तो ये बताओ पहले। तुम्हें ये क्लियर है कि तुम्हारा 2 कैसा है, 1 से बड़ा है, तो जो साइन है वो साइन रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x - 1 is greater than 0, क्यों, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, ध्यान रखना, इसलिए ये केस आ रहा है इधर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया फिर आगे, वही ये क्या हुआ,
ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है सेम ही है, तो इधर से भी सेम आंसर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1/2। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1/2, यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें चेक करनी है ना, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ध्यान देना बिल्कुल, पहले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया अपन ने, मेरी गलती है। अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, क्या चलो अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब देखना, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन 3, तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी है log 2x + 3, देन इधर है तुम्हारा x², और दूसरी तुम्हारी है log 2x + 3, और यहाँ पे है क्या लिखना, क्या था इस टाइम नहीं था, एक सेकेंड रुको, 2x + 3 और तो ये भी 2x + 3 है, इसका बेस भी, क्योंकि बेस तो बराबर रखने पड़ेगा ना, कंपेयर करना है तो। और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले लो, प्लस से लेस देन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करें, सबसे पहले रेड पेन को यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, कारण पता है ना, पहले से समझा के चल रहा हूँ। पहली चीज़ तो 2x + 3 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो 2x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -3, x कैसा होना चाहिए, -3/2 से बड़ा। एक लाइन मिल गई, चलो अपने को यहाँ से एक कंडीशन मिल गई। और बात करते हैं, और कोई कंडीशन है क्या, 2x + 3 नॉट इक्वल्स टू 1, तो 2x नॉट इक्वल्स टू 1 - 3 -2, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये अपने को दूसरी कंडीशन मिल गई अपनी। और x² ग्रेटर देन 0 हो गई, वो फिक्स है, ये तो हमेशा हो गई, स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू रियल, ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और कुछ थोड़ी आएगा, ये यहाँ पे कवर हो ही गए सब, तो यही तुम्हारी कंडीशंस आएगी। तो यानी कि अब देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं, इंटरसेक्शन देखो कैसे ले रहा हूँ मैं, वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये रियल लाइन ले ली मैंने, रियल नंबर से सारे रियल नंबर, चलो -3/2 कुछ यहाँ पे आएगा, और 1 कुछ यहाँ पे आएगा। ये क्या बोल रहा है, -3/2 से बड़ा, चलो -3/2 से बड़ी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दे, राउंड से कर देगा, देखिए -3/2 पे ओपन, क्योंकि अभी इंक्लूड नहीं हो रखा, एक इक्वल्स टू नहीं बोल रखा है ना, तो ये लाइन है, चलो, और 1 इक्वल नहीं करना मेरे को है ना, तो 1 हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ और बतानी पड़ेगी कि 1 पे ओपन सर्कल है, तो इसमें क्या क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, x बिलोंग्स टू -3/2 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, या इसी को तुम ऐसे ही बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर एक्सेप्ट 1, है ना, एक्सेप्ट 1, इसका मतलब सिंगल एलिमेंट है 1, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे लिखना चाहोगे, है ना। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे लिया, लिखा कैसे, वो क्लियर है, अच्छी बात है। अब देखो अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व अपन वापस ओरिजिनल पे आ जाते हैं। ठीक है, रेड पेन से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन ने एक बार मिस कर दिया है, दोबारा गलती से भी नहीं होना चाहिए, एक बार मैंने गलती कर दी, दोबारा नहीं होनी चाहिए, बट तुम्हारे से भी ना मेरे से भी। ठीक है, चलो तो केस पे आएंगे अपन वापस से। देखो अब केस पे आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात करता हूँ। केस 1 अपना कुछ ऐसा होगा और केस 2 ऐसा कुछ होगा।
इधर साइड में लिख देता हूँ। नहीं आएंगे तो सही केस पे, तो केस 2 की अपन बाद में बात करेंगे, पहले केस 1 की बात कर लेते हैं सिंपल सी। क्या होगा केस 1, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 2x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये अपनी कंडीशन है इस केस की, ध्यान रखना। चलो अगर तुम्हारा बेस नहीं, हाँ जो बेस है तुम्हारा अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रहेगा इनइक्वालिटी का। तो अभी साइन क्या है, ये x² इज लेस देन 2x + 3, क्वाड्रेटिक आ रही है बार बार, कोई ना अपन अगले चैप्टर में कवर कर ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x - 3 इज लेस देन 0। फिर से फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन देखो अब क्या होएगा, माइनस का साइन आ रहा है ना। मुझे बार बार हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए है ना, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है, तुम्हारी गलतियाँ कर सकते हो। तो माइनस का साइन आ रहा है, इसको स्प्लिट करना है और मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर चाहिए, 3 और 1 के बराबर, यानी कि R1 - R2 = -2 आना चाहिए, और R1 × R2 कितना होना चाहिए, -3। कौन से नंबर से ऐसे सोच के देखो, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -3 आ जाए और डिफरेंस -2, ये है। तो इन्हीं को हम लेंगे, वापस से आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे। तो x² - 3x + x - 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से कॉमन लिया मैंने, x - 3 आया, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो भी x - 3 आया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना। तो मैंने x + 1 और x - 3 इज लेस देन 0। ये तुम कर सकते हो, फिर से वो लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जीरोस क्या क्या है, -1 और 3 पोल्स है क्या, कुछ नहीं है। फिर से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे कि करना क्या है, गलती से भी गलती ना हो तुम्हारे से। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, कुछ भी बड़ा रख लो, 3 से बड़ा 4, पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 की पावर कैसी, ऑड, -1 की ऑड, तो साइन चेंज होंगे। अपने को क्या चाहिए, लेस देन वाली बात करनी है। और देखो इक्वालिटी है या नहीं, चेक कर लो खुद ही, नहीं है ना, तो ओपन, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया तुम्हारा, x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, नहीं, इसको तुम्हारे को इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, तो तुमने उधर लगाई थी x ग्रेटर देन -1, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 से 3 होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा, तो यही है, बिल्कुल सेम इंटरवल आ जाएगी। फिर से सेम इंटरवल कैसे आ रही है वो दिखाऊँ फिर से, चलो फिर से देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। -1 से 3 यानी कि इस इंटरवल की बात हो रही है ना, और अपना जो दूसरा ब्रैकेट है वो किसकी बात कर रहा है, -1 से बड़ा सारे नंबर, यानी कि इसी की बात वो कर रहा है ना। ये क्लियर है कैसे आ रहा है, तो अपना यही आ रहा है -1 से 3, x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये अपना इधर केस 1 से आंसर आ रहा है। केस 2 की बात करते हैं ना। केस 2 क्या है, 2x + 3 अपना बेस शायद है ना। ये कैसा होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ऐसे क्या क्या करें, दो इनइक्वालिटी एक साथ आ रही है, कैसे डील करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ कि 2x + 3 मेरा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। और 2x + 3 कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, तो x कैसा होना चाहिए, लेस देन -2 -1, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से तो छोटा नंबर होना चाहिए, -3/2 से बड़ा, -3/2 कितना होता है, -1.5, अच्छा ठीक
ठीक है फिर तो कितना हो गया, -3/2 से 1 -1 तक ये वाली इंटरवल आ जाएगी। -3/2 से बड़ा और -1 से छोटा, तो ये दोनों के बीच वाली इंटरवल आ रही है ना, तो ये वाली इंटरवल है। चलो केस सॉल्व करें। अब देखो कैसा है, बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी का साइन कैसा होगा, बदलेगा, बदल देते हैं। इनइक्वालिटी शायद ये थी अपने, और 2x + 3 था, तो अब ये ग्रेटर देन कर देते हैं, सेम वही चीज़ आ जाएगी, सेम वही फैक्टर्स आ जाएंगे फैक्टराइजेशन करने पे। तो फैक्टर्स में तुम्हारा डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आए थे, x + 1 x - 2 x + 1 into x - 3। इसकी ग्रेटर देन 0 की बात करनी है, तो वापस से वही सब जीरोस क्या क्या है, -1 और 3, पोल्स है ही नहीं। रियल लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम, कर सकते हो बिल्कुल, अब तुम समझदार हो गए हो। यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। कौन सी इंटरवल लेनी है अपने को, इनइक्वालिटी है नहीं तो जीरोस इंक्लूड करेंगे नहीं, तो ये वाली इंटरवल हो गई। इस वाली इंटरवल को लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, नहीं इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जो अपनी ऊपर आई थी -3/2 से -1 ये आई थी। अब देखो पहले तो ये सारे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली इंटरवल हट गई, चलो ठीक है। ये -∞ से -1 है, ये -3/2 से -1 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -3/2 to -1, दोनों में कॉमन यही आ रहा है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा केस 1 का आंसर और ये तुम्हारा केस 2 का आंसर। तो x बिलोंग्स टू -1 to 3। चलो तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया ये -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3, -1 से 3, यानी कि -3/2 से -1 तक और -1 से 3 तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और x बिलोंग्स टू -3/2 से 3 तक के सारे नंबर एक्सेप्ट, ये तुम्हारा आंसर है। चेक कर लो इसको, किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत है तो तुरंत पूछो। क्लियर है। अब हमने किस तरह के क्वेश्चन देख लिए, देखो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने सिंपली 0 से कंपेयर कर रहे हैं वो भी देख लिया, अपने अगर बेस में कुछ कांस्टेंट है वो भी देख लिया अपन ने, अपने अगर तीनों फंक्शंस है तो वो भी देख लिया अपन ने, है ना। और क्या बच गया, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं और तुम्हारे, कितना टाइम हो गया, 38। तो चलो फिर अब इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे। अब डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की बात करते हैं कि वो होते क्या हैं, करें, ठीक है। चलो भैया देखते हैं ये है क्या आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। इस पे बात करनी है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। एक नंबर है तुम्हारे पास, लेट्स से log n, log n लिखा है मैंने, बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस में क्या है 10, ठीक है, बेस में क्या है 10। अब कोई सा भी ऐसा नंबर होगा ना तो उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिखा जाता है, यानी कि इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे ही तो आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी, 2 पॉइंट कुछ आएगी, -2 पॉइंट कुछ आएगी, -5 पॉइंट कुछ आएगी। वो जो शुरू में आ रहा है ना -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है इंटीजर। वो जो बाद में जो तुम्हारे डेसिमल के बाद आ रहा है ना वो सारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बोलते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ऐसे लिखा जाता है ना। चलो अब ये जो
इंटीजर वाला पार्ट होता है, ये होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वाले पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा इसकी डेप्थ में जाने का बिल्कुल काम नहीं है अभी। डेप्थ में अपन क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे डेप्थ में, है ना। उधर एक टॉपिक आएगा इसी के रिलेवेंट। अभी तुम्हारे को जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नोट लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ। सिंपल से 3 नोट्स है ना। पहला, द मैंटिसा जो होता है ना, ये जो मैंटिसा हमेशा ये होता है, मैंटिसा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 हो गया तो वो इंटीजर बन जाएगा, इसलिए डेसिमल इतना ही तो आएगा। आगे अगर 1 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 1 तो इंटीजर हो गया फिर से, तो फिर वो डेसिमल वही बचा पॉइंट के बाद वाला। तो ये मैंटिसा तुम्हारा ये होता है। दूसरी चीज़, if the characteristic of log n is, let's say कुछ भी ले लेता हूँ, c, कैपिटल C है, ठीक है। तो इसके आगे लिखूँ then the number of digits, n कितने डिजिट का होगा, इन n इज, अपने को बताना है कि n कितने डिजिट का होगा, तो वो कितना होता है c+1, है ना। लेट्स से तुमने कोई एक नंबर दिया है तुम्हें log x, तुम्हें पता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसमें कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। तो x जो नंबर होगा ना वो 3 डिजिट का नंबर है, उतनी सी बात है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है, लिखो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में हो जाए, नेगेटिव इंटीजर भी तो आ सकता है, इंटीजर की बात करिए, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n is -c, then the number of digits अगर डेसिमल में आ रहा है तो शायद इसकी बात नहीं करते हैं, तो ज़ीरोस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक सेकेंड हो गया। ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, इसकी बात करते हैं। तो हल्का सा इरेज करना पड़ेगा तुम्हें। Then there exist c-1 zeros after decimal in n। ये 3 पॉइंट्स होते हैं तो तुम्हें याद करने की जरूरत है ना। जैसे नॉर्मल साइंस स्टूडेंट्स में बताता हूँ तुम्हें क्या चीज़ होती है। मान के चलो कि तुमने देखो पहली चीज़, तो अगर मैं 4 की बात करूँ, तुम मेरे को ये बताओ ये 4.9876 ये किधर से किधर लाई करता है, 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1 में लाई करता है, ठीक है। अगर मैं तीनों साइड लॉग ले लूँ, यानी कि log 10 एट बेस 0, log 4.9876 और log 10 की पावर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो पावर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी 0 इंटू log 10
ये अपना नंबर है ही जिसकी बात करनी है अपने को, log n की। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू log 10। बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 0। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9876 1। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू तुम्हारे इसके बीच में आ रही है ना। अब मैंने क्या बात बोली, इसका करेक्टरिस्टिक देखो। करेक्टरिस्टिक क्या बताता है? करेक्टरिस्टिक बताता है कि तुम्हारा से इसका जो करेक्टरिस्टिक है, इसकी वैल्यू कुछ 0 से 1 के बीच में आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ, मैं ये बोलूँ 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये मैं बोलूँ ऐसी कुछ वैल्यू आ रही होगी ना, कुछ भी आ रही होगी, मुझे आइडिया नहीं है अभी क्या आती है। 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर पार्ट जिसको तुम करेक्टरिस्टिक बोलते हो, करेक्टरिस्टिक बोलते हो, वो क्या है? 0। और इसका मैंटिसा वाला पार्ट क्या होता है? समथिंग, जो वैल्यू आ रही है ना, जो ये आगे वाली वैल्यू है, ये मैंटिसा है। ठीक है, अब देखो अपन ने पहली बात क्या करी, पहला पॉइंट अपन ने बात किया कि मैंटिसा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, वो डेसिमल आ रहा है तो 0 से 1 के बीच में आएगा, और 0 पॉइंट कुछ से 1 तक ही आएगा ना। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 0.999999, बस 1 तो आ ही नहीं रहा। दूसरी अपन ने क्या बात करी, कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी नंबर का 0 है, लेट्स से कुछ n है या कुछ c है, कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी log n का c है तो उसमें डिजिट्स कितनी होगी? c प्लस 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 0। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए थी? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब आ जाओ, इस नंबर में तुम्हारे इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट्स है? ठीक है, तो इस चीज़ की बात होती है। ठीक है, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, इसके क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब तुम ये समझ के चलो 99% प्रोबेबिलिटी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है तुम्हें। जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना है वो क्लास 12th में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा लॉग हो गया, टाइम बचाएगा 49। तो फिर चलो तुम्हारे लॉग खत्म हो गया, इसके बाद और क्या क्वेश्चंस। एंटी लॉग मैंने बता रखा है, देखो सिंपल सी बात है, एंटी लॉग मैंने बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ एंटी लॉग होता क्या है। एंटी लॉग कुछ नहीं होता है, तुमने एक लेट से नंबर है log a एट बेस b, इसकी वैल्यू आ रही है कुछ c, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, c जो है ना, ये एंटी लॉग है किसका? a का। इतनी सी बात आती है बस, बताता रहा हूँ जो आंसर आता है। क्योंकि देखो मैंने एक्सपोनेंट वाली बात बोली, अब मेरे को इधर से एक बात बताओ कि a की वैल्यू कितनी होगी? b की पावर c। तो जो एक्सपोनेंट आ रहा है ना, ये एक्सपोनेंट ही तो है, यही एंटी लॉग है। सिंपल सा एंटी लॉग होता है, कुछ मतलब नहीं है इसका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा कोई मतलब नहीं है, एंटी लॉग कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे को इस चैप्टर में ध्यान कहाँ कहाँ देना है? पहली जो प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी उन पर ध्यान देना है, बेस्ट चेंज थ्योरम पे ध्यान देना है। तीसरी जो इनइक्वालिटीज़ करी उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इनइक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटीज़ में वो जो रेड पेन से मैंने लिखाए थे ना, जो अपन छोड़ रहे थे बार बार, पहले क्वेश्चन में छोड़े थे, सिर्फ बार बार नहीं छोड़े थे, तो उस पर ध्यान देना है। तुम्हारा लॉग कंप्लीट है, लॉग के क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन, है ना, अगली क्लास में प्रैक्टिस सेशंस में बनाए। और पैरेलली तुम्हारी अगली क्लास में क्वाड्रेटिक चालू करेंगे, है ना। तो फिर ठीक है।